ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप को किसी से खतरा है तो उसका नाम हमास नहीं है, उसका नाम हिजबुल्लाह नहीं है, उसका नाम कताइब हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि उसका नाम है अंसारुल्लाह, उसका नाम है हूती, उसका नाम यमनी आर्म्ड फोर्स। क्योंकि यमन के हौतियों ने एक बार फिर से अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन मार गिराया है। यमन का आसमान अमेरिका के लिए कब्रगाह बन चुका है, जहां जाने पर उनको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही हाथ लगेगी। पर जिस तरह से यमन का आसमान उनके दुश्मनों के लिए कब्रगाह बन चुका है, ठीक उसी तरह से उनका समुद्री इलाका भी कब्रगाह बन चुका है, जहां उनकी मर्जी के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्योंकि सिर्फ 72 घंटे के भीतर ही यमन के हौतियों ने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। उफ उफ उफ, इतना तो झुमका भी नहीं गिरा होगा बरेली के बाजार में जितना अमेरिका का ड्रोन कबाड़ चुका है यमन के बाजार में। इतना तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितना यमन में पहुंचकर अमेरिका का ड्रोन बदनाम हो चुका। पर यह बदनामी कोई पहली बार नहीं हुई, बल्कि 14वां ड्रोन है जिसे हूतियों ने मार गिराया। पर हैरानी की बात यह है कि इस ड्रोन को मार गिराने के लिए हौतियों ने अपने देसी मिसाइल का यूज किया। मतलब हौतियों को अमेरिका का ड्रोन मार गिराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने ही हाथों से बनाए मिसाइल के जरिए टारगेट करके हौतियों ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया। पर अभी तो महज 2 दिन ही गुजरे हैं जब इन्होंने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया। उस वक्त हौतियों ने 13वां ड्रोन मार गिराया था, लेकिन अब 14वां ड्रोन मार गिराया है। हालांकि इस बार भी अमेरिकी सेना ने अपने ड्रोन को गंवाने के बाद चुप्पी साध ली है। पिछले बार भी इनकी जबान पर ताला लटका रहा, आज भी ताला लटक रहा है, यानी पूरी तरह से अमेरिका खामोश है। इस चुप्पी के पीछे आखिर क्या वजह है, आखिर कैसे तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पसरा सन्नाटा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इजराइल पर अब रोजाना यमन की तरफ से कोई ना कोई हमला होता ही रहता है। पर सोचने वाली बात यही है कि इतने बड़े हथियार बेचने वाले देशों को समंदर किनारे रहने वाले मछुआरे आखिर कैसे टक्कर दे रहे हैं? नंगे पैर घूमने वाले लोग क्या इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अमेरिका के ड्रोन को मार गिराने की ताकत रखते हैं? लुंगी पहनने वाली कौम ने दुनिया के इतने बड़े सुपर पावर को नाको चने चबाने के लिए कैसे मजबूर कर रहा है? तो इससे बड़ा जवाब यही है कि हौसला। कोई भी जंग सिर्फ हथियारों और सैनिकों की संख्या से नहीं जीता जा सकता, बल्कि जंग को जीतने के लिए हौसला चाहिए। और वही हौसला इस वक्त हमास, हौती और हिजबुल्लाह को जिंदा रखे हुए है। अमेरिका चाहे जितना भी इजराइल को हथियार क्यों ना दे दे, पर हौसला कहां से देगा? यह हौसला किसी खेत में नहीं उगता, बल्कि दबे कुचले और गरीब लोगों में होता है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। आखिर अमेरिका और इजराइल जैसे देश कैसे खुद को सुपर पावर कहते हैं? आज ऐसी नौबत आ गई है कि मछली पकड़ने वाले मछुआरे इनकी औकात तौल रहे हैं। यमनी आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारे ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी अपने वीडियो बयान में लिखा कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, जो मारेब गवर्नमेंट के हवाई इलाके में मिशन को अंजाम दे रहा था। यहिया सारे ने बताया कि हौतियों का 14वां ड्रोन है जिसे मार गिराया गया है, और तो और इसे घरेलू मिसाइल से ही मारा गया है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि यमन के हूतियों ने सोमवार की रात तेल अवीव समेत इजराइल के कई इलाकों पर हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यहां तक कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल को एयर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हौतियों ने इजराइल पर हमला करने के साथ साथ अमेरिकी और ब्रिटिश पर भी हूतियों ने 2 मिलिट्री ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें से पहला फिलिस्तीन के कब्जे वाले याफा इलाके पर हमला था, जहां पर इजरायली दुश्मन को बेन गुरियन हवाई अड्डे मौजूद हैं। और इसी बेन गुरियन एयरपोर्ट को फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। जबकि दूसरे ऑपरेशन में जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके कब्जे वाले यरूशलेम के दक्षिण में पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। दोनों मिसाइलों का हमला कामयाब और सटीक रहा। यही असारी ने उस वक्त अपने बयान में बताया था कि ये दोनों ऑपरेशन नवल फोर्स, मिसाइल फोर्स और UAV फोर्स के जरिए ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। और इसी के जरिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को बड़ी तादाद में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यही असारी अपने बयान में यह भी कहा था कि अमेरिकी सेना यमन के खिलाफ एक बड़ा हवाई हमले की तैयारी कर रही थी। सबसे गौर करने वाली बात यही है कि हौतियों ने अपने हमले को कामयाब और सटीक बताया है।
और हौथियों का यही दावा अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ना तो फलस्तीनियों के दुश्मन अपने नुकसान को दिखा सकते हैं और ना ही कबूल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े बड़े सुपर पावर देशों की नाक कट जाएगी। पर इतना तो है कि हौथियों के जरिए अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने के अलावा भी अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में नए साल के पहले दिन की सुबह एक खतरनाक हमला हुआ है। एक शख्स ने पिकअप ट्रक को भीड़ पर चढ़ाते हुए 50 से ज्यादा लोगों को रौंद डाला। इसके बाद उसने गोलियां भी चलाई। इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है और 30 से ज्यादा के जख्मी होने के अंदेशा है। ट्रक के ड्राइवर को अमेरिका की पुलिस ने मौके पर ही मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। हमलावर की पहचान शमसुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है, जो 1 दशक तक अमेरिकी सेना में सर्विस कर चुका है। यानी यह बंदा अमेरिकी सेना का ही प्रोडक्ट है। खैर, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस हमले की आतंकी घटना के तौर पर जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जब्बार के ट्रक पर ISIS का झंडा मिलने के दावे किए जा रहे हैं। खैर, अमेरिका में जब देखो तब कोई ना कोई शख्स गोलीबारी करने लगता है। लोगों पर गाड़ियां चढ़ाने की घटनाएं भी अक्सर देखने को मिलती हैं। पर जब्बार आतंकी है या नहीं, ये बात तो खुद अमेरिका को मालूम होगी। जब्बार अमेरिका सैनिक रह चुका है और दुनिया भर यही बात मशहूर है कि ISIS हो ना हो अमेरिकी सेना का ही एक वर्जन है, जिसमें गुंडे, माफिया और अपराधियों को किराए पर रखा गया है, जो लोगों को कत्ल कर देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने के नव भारत टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा है कि अमेरिकी एजेंसियों ने जब्बार के पिकअप से बंदूकें और IED बरामद होने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि FBI को हमले से पहले जब्बार के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो मिले हैं, जिसमें उसने खुद को ISIS से प्रेरित बताते हुए हमला करने की बात कही है। FBI अधिकारियों का कहना है कि ऐसे नहीं लगता कि जब्बार ने अकेले हमला किया। उसको कहीं से मदद मिलने का शक है और उसके लिंक की जांच चल रही है। जब्बार के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जब्बार फिलहाल टेक्सास के ह्यूमन में रियल एस्टेट का काम किया करता था। एक वीडियो में उसने खुद को ब्यूमॉन्ट का मूल निवासी बताया, जो ह्यूस्टन से 130 किलोमीटर पूरब में मौजूद एक शहर है। उसने तकरीबन 10 साल तक अमेरिका की सेना में काम किया था। आर्मी में उसने मानव संसाधन और IT विशेषज्ञ के रूप में काम किया था। जब्बार मार्च 2007 से सेना में भर्ती हुआ था। अब वो 42 साल का है। जब्बार ने मार्च 2007 से जनवरी 2015 तक रेगुलर सोल्डर के रूप में अमेरिकी सेना में सर्विस करता था। इसके बाद जुलाई 2020 तक आर्मी रिजर्व में रहा। जब्बार फरवरी 2009 से जनवरी 2010 तक अफगानिस्तान में भी तैनात रहा। उसने स्टाफ सार्जेंट के पद के साथ अमेरिकी सेना में अपना सेवा समाप्त की थी। यानी उसने महज 10 साल सेना में नौकरी नहीं की, बल्कि 13-14 साल तक अमेरिका सेना में रहा। इस दौरान उसने कोई गलत काम भी नहीं किया। पर ऐसा क्या हो गया कि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अमेरिका की कोई साजिश हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान से इसका लिंक जोड़कर लंबे समय तक कोई जंग करना चाहती है? क्योंकि अमेरिका का इतिहास ऐसा ही रहा है। अब हमलावर का नाम जब्बार है या कुछ और, इस बारे में जो कुछ भी विदेशी मीडिया बताएगी उसी पर यकीन करना होगा। अगर मीडिया या फिर अमेरिका इसका नाम जब्बार के अलावा जैकब कहेगा, तब भी उसे जब्बार के बजाय जैकब कहना पड़ेगा। पर इतना तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका किसी नए जंग की शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि इसका ताल्लुक यमन से जोड़ दिया जाए, ताकि यमन पर हमला करने और यमन पर कब्जा करने में आसानी हो। खैर, यमन के हमले पर खामोश रहना ही अमेरिका की इज्जत के लिए ठीक है। अभी तो 14वां ड्रोन गिराया गया है। हो सकता है कि हमारी इस खबर को जब तक आपको मिलेगी तब तक 15वां ड्रोन गिराया जा चुका हो। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है। फसाद, कत्ल, तअस्सुब, फरेब, मक्कारी। फसाद, कत्ल, तअस्सुब, फरेब, मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं। क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे YouTube के वीडियो लिंक को Facebook, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।